दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने बादशाह रेनाल्ड ने कुत्ते का गोश्त एक बदकिरदार औरत के हाथों पेश किया। और यही वो लम्हा था जब सुल्तान की बहादुरी, ईमान और अकल आजमाइश में पड़ी। इसी दौरान एक मुसलमान कबीला जो रेनाल्ड के कब्जे में था, जिसके शहीद मुजाहिदों को दफनाने की इजाजत नहीं दी जाती थी बल्कि जला दिया जाता था। सुल्तान जानते थे कि अगर वो फौरन कुछ ना करें तो ये कबीला हमेशा जुल्म के शिकंजे में रहेगा। लेकिन मानिए, ये वीडियो आपका ईमान ताजा कर देगी। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जासूसों ने इतला दी कि सुल्तान मुअज्जम रेनाल्ड के कब्जे में एक ऐसा मुसलमान कबीला है जिसमें जो कोई सिपाही शहीद हो जाता है तो रेनाल्ड बादशाह के सिपाही रेनाल्ड बादशाह के हुक्म के मुताबिक शोहदा को दफन नहीं करने देते बल्कि उन्हें आग लगाकर जला देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम इस कबीले में रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी रवायात के मुताबिक चलना होगा। यह सुनकर सुल्तान बहुत परेशान हुए, क्योंकि पहले भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रेनाल्ड बादशाह के साथ मुआहिदा कर रखा था जिसके मुताबिक बादशाह और सुल्तान मुअज्जम आपस में जंग नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान ने इस कबीले के बारे में मजीद पूछा, खास तौर पर यह जानने के लिए कि उस कबीले का सरदार बादशाह के सामने अपने हकूक की बात क्यों नहीं करता, तो जासूस ने बताया कि हजरत, हमारी इतला के मुताबिक इस कबीले का सरदार बादशाह की बात मानता है और वो इसकी हर बात तस्लीम करता है। वो बज़ाहिर मुसलमान कहा जाता है मगर वो गैर मुस्लिम बादशाह रेनाल्ड की हिमायत करता है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि जब सरदार गैर मुस्लिम की पैरवी करता है तो फिर उस कबीले वाले मुस्लिम कैसे कहलाएंगे। जासूस ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम आपकी बहादुरी, ईमान और सखावत की दास्तानें सुनकर उन तमाम कबीले वालों ने इस्लाम कबूल किया था, मगर इस बदकिस्मत और बदनसीब सरदार को अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी। वो सोने का पुजारी है और रेनाल्ड बादशाह की हिमायत करता है। यह सुनकर सुल्तान निहायत परेशान हो गए और बोले कि मैं इस कबीले को यूं जालिम बादशाह के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रेनाल्ड बादशाह को एक खत लिखा जिसमें फरमाया कि बेशक तुम्हारी और मेरे दरमियान सुलह हो चुकी है। मुझे इतला मिली है कि वो कबीला जिसके लोग मुसलमान हैं मगर जिसका सरदार तुम्हारी हिमायत करता है, वो लालची आदमी है और सोने की पूजा करता है और हर बात तुम्हारी मानता है। तुमने इसी लालच के जरिए उस सरदार को काबू में रखा हुआ है और तुम अपनी बर्तरी इस तरह इस कबीले पर कायम रखे हुए हो। मेरे इल्म के मुताबिक इस कबीले के जो शोहदा सिपाही हैं उन्हें तुम्हारे सिपाही दफन नहीं करने देते बल्कि जला देते हैं। अगर तुमने ये काम आज के बाद बंद ना किया तो मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान कभी कोई सुलह हुई थी। जब यह खत बादशाह रेनाल्ड ने पढ़ा तो उसी वक्त उसने अपना पैगाम रसा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास भेजा और कहा कि हमारे बादशाह ने आपको दावत दी है और कहा है कि आप आज रात मेरे यहाँ खाना खाएं और इस कबीले के बारे में बात सब्र और तहम्मुल से करेंगे। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सख्त गुस्से में आए। मैं कैसे इस बदबख्त बादशाह के साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने कहा कि यहाँ मामला मजलूमों और कमजोरों का है। अगर मैं नहीं गया तो इस बहाने से वो जालिम बादशाह इस कबीले पर जुल्म ढाता रहेगा। लिहाजा सुल्तान ने उसी वक्त पैगाम रेसा के जरिए बादशाह के महल में तशरीफ ले जाने की इजाजत कबूल कर ली। बादशाह ने शानदार खाने का एहतमाम किया। जब शाम हुई तो सुल्तान अपने 2 सिपाहियों के साथ महल पहुंचे। रेनाल्ड बादशाह ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, पहले आप खाएं फिर हम कबीले के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बादशाह सुल्तान के सामने बैठ गया। सुल्तान ने फौरन समझ लिया कि अगर कोई मसला सिर्फ कबीले तक महदूद होता तो बादशाह खत के जरिए मुझे पैगाम भेज सकता था। दावत और खाने में बुलाने की इसकी कोई चाल हो सकती है। दूसरी जानिब बादशाह ने सुल्तान मुअज्जम के लिए एक मंसूबा तैयार कर रखा था। जैसे ही एक खूबसूरत लड़की खाना सुल्तान के सामने रख कर गई, सुल्तान ने खाना देखते ही कहा, यह खाना मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि यह गोश्त किसी हलाल जानवर का नहीं है बल्कि कुत्ते का गोश्त है। बादशाह ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। सुल्तान ने बादशाह की बात काटते हुए पूछा कि यह लड़की कौन है और कहां से आई है। रेनाल्ड बादशाह ने कहा कि यह मेरी कनीज है और आज ही मुझे एक दोस्त बादशाह ने बतूरे तोहफा दी है और उसने ये कहा है कि यह एक पाक दामन औरत है, आज तक उसे किसी मर्द ने नहीं छुआ। सुनकर सुल्तान ने फरमाया कि बादशाह रेनाल्ड, अगर यह गोश्त हलाल जानवर का भी होता तो भी मैं कतई तौर पर इसे हाथ ना लगाता। बादशाह बड़ा हैरान होकर बोला कि सुल्तान मुअज्जम, ये क्या बात हुई। फिर सुल्तान ने कहा, ये जो औरत गोश्त लेकर आई है वो बद किरदार है, आज तक वो कई मर्दों के साथ रही है। फिर सुल्तान ने कहा, इस औरत की बात छोड़ो, तुम एक बड़े बादशाह हो मगर तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो। इस पर बादशाह रेनाल्ड ने कहा कि मुसलमानों के सुल्तान, अगर तुम आज मेरे यहाँ ना होते तो शायद हमारे दरमियान जंग हो जाती। सुल्तान ने कहा कि मेरी ये तीनों बातें गलत साबित हो जाएं तो तुम्हारा जंग करना जायज है। रेनाल्ड बादशाह ने जवाब दिया कि ए मुसलमानों के सुल्तान,
अगर आप अपनी तीनों बातें साबित कर दें तो मैं इस कबीले को मुकम्मल तौर पर आजाद कर दूंगा और तुम्हारे हवाले भी कर दूंगा। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं अपनी 3 बातें साबित करने के लिए तैयार हूं। फिर बादशाह ने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि यह गोश्त कुत्ते का है? सुल्तान ने कहा, जब वो औरत मेरे पास गोश्त लेकर आई तो गोश्त के हर टुकड़े के किनारे पर चर्बी ज्यादा थी। मुसलमान दूर से ही खाने को देखकर पहचान लेते हैं कि वो हलाल है या हराम। इसी वजह से मुझे पता चल गया कि यह गोश्त यानी कुत्ते का गोश्त है। दूसरी बात यह कि जब वो औरत मेरे पास खाना लेकर आ रही थी तो उसकी आंखें और चलने के अंदाज से ही मुझे मालूम हो गया कि यह लड़की बद किरदार है। आखिर में बादशाह ने पूछा कि तीसरा सवाल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं? सुल्तान मुअज्जम ने कहा, जो शख्स अपने मेहमान को कुत्ते का गोश्त और एक बद किरदार औरत के हाथों खिलाने की हिम्मत रखता हो वो अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता है? यह सुनकर बादशाह रेनाल्ड बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि सुल्तान की तीनों बातें दुरुस्त थीं। फिर बादशाह ने इकरार किया कि उसने सुल्तान के ईमान को आजमाने के लिए कुत्ते का गोश्त तैयार करवाया ताकि देख सकें कि आया सुल्तान पहचान पाएगा कि यह हराम है या हलाल। और फिर उसने इस बद किरदार औरत के बारे में झूठ बोला कि वो पाक दामन कनीज है ताकि मालूम हो सके कि क्या एक अजीम सुल्तान ऐसी औरत के हाथों खाना खाएगा या नहीं। रेनाल्ड बादशाह को शदीद निदामत महसूस हुई और अपने वादे के मुताबिक उस कबीले को आजाद कर दिया। सुल्तान ने उन लोगों को अपनी सल्तनत में बसाया और कहा जाता है कि उस कबीले के सरदार को सुल्तान ने कैद करवाकर एक नया सरदार मुकर्रर किया। आने वाले वक्त में वो कबीला सुल्तान का बहुत बड़ा साथी बन गया। ये वो कबीला था जो तारीख में बगैर किसी जंग या खून रेजी के हासिल किया गया। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है हमने। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।